जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हाँ, 5 बड़ी महत्वपूर्ण जो बड़ी घोषणाएं हैं वो की गई हैं। लगातार घोषणाएं हो रही हैं। पहली 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं। पूरी बजट के बारे में भी जानेंगे। लगातार वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। पहले 5 बड़ी अपडेट आई हैं 17 मार्च को, अभी बजट से जान लेते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। पूरे बजट की जितनी भी घोषणाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहली और अहम बड़ी घोषणा की गई है, छात्राओं को 1 लाख की छात्रवृत्ति देने को लेकर ऐलान किया गया है। सीएम ने कहा कि मैं 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं। वहीं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। 3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालय के प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्स में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। वहीं सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यार्थी को 6,000 का मासिक मानदेय मिलेगा, जिसके लिए 36 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। तो अहम और बड़ी घोषणा की गई थी ये पहली बजट में। इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से 750 हरित स्टोर और 350 वीटा बूथ खोले जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जाएंगी। हरियाणा में हरित योजना के माध्यम से कुल लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव है, वो बजट में किया गया है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। 2025-26 में 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। हिसार में अमरूद के लिए मॉडर्न प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। इसके साथ हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और शीतलन केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ दी जाएगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। किसानों की पैक्स की तरफ बकाया समस्या के समाधान के लिए भी एक मुक्त निपटान योजना लाए जाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वही बजट में तीसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के किसानों के लिए धान प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। सीएम ने कहा कि किसानों को नकली बीज और कीटनाशक की चंगुल से बचाने के लिए इसी स्तर में बिल लेकर आएंगे। सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे, जो महिला किसान डेयरी, कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अनुदान 1,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर अब
1200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव है, इस बजट में पेश किया गया है। वहीं फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू होगा। गन्ने की मशीन से कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बीज प्रशिक्षण लैब स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर, हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव सरकार ने बजट में किया है। पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव सरकार ने बजट में किया है। सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से नया बागवानी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 2025-26 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मशरूम, कंपोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स एपीओ के 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7.5 रुपए के बजाय 6.5 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल से सारी फसलों के लिए इंटरक्रॉपिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए फूल मंडी की स्थापना करने का भी प्रस्ताव बजट में किया गया है। तो ये तीसरी और अहम बड़ी घोषणा की गई थी किसानों के लिए, इसमें अच्छी अपडेट आई थी और ये तीसरी बड़ी घोषणा थी बजट की। वहीं चौथी बड़ी घोषणा की गई है, हर 10 किलोमीटर पर नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने को लेकर ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2 सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष ध्यान दिया है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य है। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के संकल्प में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, हिसार, सिवानी जैसे ब्लॉकों के बच्चों को बहुत लाभ होगा। तो ये चौथी अहम बड़ी घोषणा की गई थी बजट में हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। वही 5वीं अपडेट आई है, किसानों के लिए धान की सीधी बुआई पर प्रति एकड़ सब्सिडी है वो बढ़ेगी, इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। सीएम और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी जानते हैं कि धान की सीधी बुआई में अधिक पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई को बढ़ावा देने के लिए अभी सरकार किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दे रही है। इस बजट में अब सरकार इस राशि को बढ़ाते हुए 4,500 रुपये प्रति एकड़ करने जा रही है। वहीं 25,000 एकड़ में इस समय प्राकृतिक खेती की जा रही है, इसे बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। देसी गाय की खरीद के लिए अभी सरकार 25,000 रुपये अनुदान दे रही है, इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये सरकार करने का ऐलान करती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अभी सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है, इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ का जो प्रस्ताव है वो बजट में रखा गया है। वही लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया है। वही 5वीं अपडेट में दूसरी और आखिरी खबर आई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज देने को ऐलान किया गया है। बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को 1 लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में गोबर खाद को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने जा रही है। मोरनी हमारी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक नीति लाने जा रही है। इसके साथ एक और एडिशनल अपडेट आई है, अभी ओलंपिक मेडल विनर्स को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसको लेकर भी बजट में ये प्रावधान किया गया है, ऐलान किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। लगातार बजट है वो आ रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जो अभी अपडेट आई है बजट से वो आप देख लीजिए और लगातार आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए। लगातार बजट में जो भी घोषणाएं होंगी लगातार आप तक पूरे बजट की जानकारी पहुंचा दी जाएगी। चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए।